आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी गणित क्लास 10 प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न क्रमांक 7। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्या है, वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्तों को स्पर्श करती हो। बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हमें समझना है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों का मतलब क्या होता है। देखिए, संकेंद्रीय वृत्तों का मतलब होता है कि जैसे कि 2 वृत्त हो गया, 3 वृत्त हो गया, 4 वृत्त हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 या 2 से अधिक वृत्त हो और उन सभी वृत्त का एक ही केंद्र हो, वही संकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। तो आइए हम एक केंद्र वाले कम से कम 2 वृत्त बना लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 वृत्त है। इस बड़े वाले वृत्त का भी केंद्र यही है, छोटे वाले भी वृत्त का केंद्र यही है, इसीलिए ये संकेंद्रीय वृत्त कहलाया। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। कहने का मतलब इस छोटा वृत्त को स्पर्श करता हो, किसका? तो बड़े वृत्त की जीवा। तो अगर हम यहाँ से बड़े वृत्त की जीवा खींच देंगे तो ये छोटे वृत्त की को क्या कर देगा? स्पर्श कर देगा। तो आइए हम जीवा खींच लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बड़े वृत्त की जीवा हो गई और ये जीवा, ये देखिए, इस छोटे वाले वृत्त को यहाँ पे क्या कर रहा है? टच कर रहा है कि नहीं? ओके, कोई दिक्कत नहीं हुआ, समझ गए ना? तो आगे आप देखिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, यानी छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या वो 3 सेंटीमीटर है और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या? 5 सेंटीमीटर है। तो आइए इन सभी की त्रिज्या हम लिख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या ये हो गई 3 सेंटीमीटर। ओके, आइए बड़े वृत्त की त्रिज्या मिलाते हैं, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, नामकरण कर देते हैं। इसका नाम A, ये B एंड ये C और ये रख देते हैं D। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ओके, अब देखो यहाँ से हम इसको मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं। चलो हम इसको मिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 त्रिभुज हो जाएगा वैसे, है कि नहीं? तो हम मिला देते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जैसे कि ये सर्कल था और इस सर्कल पे क्या हुआ? एक वृत्त स्पर्श करके गया और यहाँ से एक त्रिज्या है, तो यहाँ पे क्या होगा? समकोण होगा। क्या होगा भाई? समकोण होगा। मैंने आपको बता रखा है प्रमेय 10.1 के अनुसार। ठीक है, क्योंकि प्रमेय 10.1 क्या कहता है कि यदि कोई वृत्त है उस पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो स्पर्श रेखा का वह बिंदु जहाँ कोई वृत्त का त्रिज्या मिलता है तो वहाँ पे क्या होता है भैया? 90 डिग्री होता है, यानी समकोण होता है। ठीक है, तो ये हो गया। हम यहाँ पे लिखते हैं ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? देखिए, छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो वो ज्ञात करना है, यानी वृत्त की जीवा, उस वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो देखिए ये है जीवा और इसी को स्पर्श करता है, तो यानी जीवा का नाम रख दिए AB। तो ज्ञात करना है हमको AB बराबर वाट। ओके, यहाँ पे लिखते हैं प्रमेय 10.1 से। तो प्रमेय 10.1 के अनुसार क्या होगा भैया? ये कोण D जो है वो 90 डिग्री है कि नहीं? तो यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि CD लंब है भैया किस पे? AB पे। तो हमने AB के लंब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अब देखो भैया, एक ये त्रिभुज है कि ये 2 त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज क्या है? आपस में सर्वांगसम है। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ACD सर्वांगसम है त्रिभुज कौन? तो CDB। ओके, सर्वांगसम मतलब एक जैसा, हूबहू। ठीक है, यानी ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है ना, ये जितना वो भी इतना और ये जितना वो भी इतना, है ना, सब एक जैसा होना चाहिए। ओके, तो ये सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम होगा तो ये AD जो है बराबर होगा DB के। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि इसलिए AD बराबर है किसके? तो DB के। ओके, मैंने बराबर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। दिक्कत अब हम क्या करेंगे भैया कि AB का मान ज्ञात करना है। तो AB बराबर आप क्या कह सकते हो कि AB बराबर क्या होगा? AD प्लस के DB, ये दोनों मिलकर के तो AB बना है।
तो AD प्लस के DB है कि नहीं, इसको रख देंगे समीकरण 1 मान लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया हमको ज्ञात क्या करना, अगर AD ज्ञात कर लेंगे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक परिवर्तन करते, इसको सॉल्व कर लेते हैं कि AB बराबर, जैसे कि यहाँ पे देखोगे कि AD बराबर DB, तो कहने का ये AD है तो AD रहने देते हैं, और प्लस में DB के जगह पे हम AD रख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो हम रख दिए AD। ओके, अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे भैया तो क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा AB बराबर 2AD यानी 2 AD हो जाएगा। अब AD ज्ञात कर लेंगे, तो ये AD ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे भैया, जैसे कि ये है दिया, ये है दिया, ये समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा ये क्या कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ADC में, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस है ना प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से भैया यहाँ पे हम क्या करेंगे, देख लो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में प्लस क्या करें, बराबर करते, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब हमारे पास क्या है CD मतलब 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस में AD का स्क्वायर, ठीक है, 25 हो जाएगा, बराबर में 9 हो जाएगा, प्लस में AD का स्क्वायर हो जाएगा, 25 है ना, पक्षांतर करेंगे तो 9, और बराबर में AD का स्क्वायर। ओके, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे भैया तो क्या होगा हमारे पास 16 बराबर में AD, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या बचेगा रूट, 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 होगा, बराबर AD। तो AD का जो वैल्यू आ गया प्लस का 4, माइनस का भी 4 होता है, लेकिन AD क्या है, एक प्रकार का ये दूरी है, तो हम दूरी ना निकाल रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे माइनस का नहीं लेंगे। अब यहाँ पे देखोगे कि AB, इसलिए या अतः लिख सकते, अतः कि AB बराबर हमको दिया गया है 2AD, तो 2 और गुने में AD के जगह पे हम रखेंगे 4, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 दूना 8 सेंटीमीटर, तो AB बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यही हमारे पास आंसर हो गया, है कि नहीं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद।